Hello everyone, welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने क्लास 10 एंड 9 के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम आपको फुल कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड साथ के साथ में ये जो आपका कोर्स है उसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है जिसके कारण आपका जो फाउंडेशन कोर्स है उसके अंदर भी आपकी क्या हो सके, हेल्प हो सके। एंड आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो आपके लिए क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि हमने आपके जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद हमने एक समरी का वीडियो रखा एंड उसके अंदर हम साथ के साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। जैसे कि आपने हमारा शेड्यूल देखा ही होगा कि मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगी, वो भी MWF में मैं क्लास 9 का सोशल साइंस लूंगी एंड TTS में मैं आपका क्लास 10 का सोशल साइंस लूंगी। जैसे कि आपको पता है आज फ्राइडे, तो आज किसकी बारी है, आज क्लास 9 की बारी है। एंड आपको पता ही है मैं 9th में क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रही हूँ, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसका ये आज लास्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगी या फिर बोल सकते हैं समरी ऑफ द चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बट हमारे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। अगर आप क्लास 10 एंड 9 के किसी भी चैप्टर के कोई भी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो है कि आपको हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करना पड़ेगा जिसका नाम है www.edugrown.in। आप यहाँ जाके विजिट करेंगे तो आपको क्लास 9th एंड 10th के रिगार्डिंग कोई से भी सब्जेक्ट्स के कोई से भी चैप्टर के आप इजिली नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, please do remember to subscribe my channel as well as hit the bell icon so you never miss a video from my side. So let's start our video. So students, welcome to the social science class. Okay. सो इस क्लास के अंदर मैं आपको पूरे चैप्टर की समरी एज वेल एज पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाने वाली हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को। जैसे कि आप सभी को पता है आपका ये जो चैप्टर है इसके अंदर क्या बोला गया है, आपके 4 सब टॉपिक दिए गए हैं, राइट। फर्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ इंडिया, सेकंड वन इज साइज ऑफ इंडिया, थर्ड वन इज इंडिया एंड दी वर्ल्ड एंड योर लास्ट टॉपिक इज इंडियाज नेबर। तो हम 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स आज कवर कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज लोकेशन ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करती हूँ आपसे लोकेशन ऑफ इंडिया की, तो लोकेशन ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि हमें ये पता लगाना है या हमें इंडिया को वर्ल्ड मैप के अंदर लोकेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम वो यहाँ देखेंगे। आपको जैसे कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, अब मैं फिर से बताती हूँ। जैसे कि आपका ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर अगर आपको कोई भी पोजीशन को प्लॉट करना होता है या लोकेटेड करना होता है तो आप क्या करते हैं, आपको क्या पता होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के पॉइंट पता होने चाहिए, है ना। जैसे ही आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के पॉइंट पता होंगे तो आप किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हैं, इजिली ग्राफ के अंदर लोकेटेड कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री को लोकेटेड करना है तो उसके भी आपके कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। ओके, इन पॉइंट्स को हम यहाँ क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब ये आपको सिंपल से याद रखना है, लॉन्गिट्यूड मतलब की लॉन्ग लाइन है। ओके, ये जो आपको दिख रही है लॉन्गिट्यूड मतलब की लॉन्ग लाइन है। और अगर मैं लेटिट्यूड की बात करूँ, लेटिट्यूड मतलब की लेटी, ये लेटी हुई लाइन है। ओके, तो वैसे ही लॉन्गिट्यूड हमारे पास, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के हमारे पास 2 लॉन्गिट्यूड होंगे एंड लैटिट्यूड भी 2 होंगे, जिसके बेसिस पे हम इंडिया को क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेट कर सकते हैं वर्ल्ड मैप पे। लेट्स सी हाउ। दिस इज आवर इंडिया, राइट, प्यारा सा। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 लैटिट्यूड पॉइंट्स होंगे आपके। एक जो आपकी लैटिट्यूड की वैल्यू है वो है 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और जो दूसरी वैल्यू है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये 2 आपके लैटिट्यूड है। अगर आपको ये 2 लैटिट्यूड पता है एज वेल एज 2 ही आपके लॉन्गिट्यूड है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड सेकेंड वन इज 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट। ये आपके 2 लॉन्गिट्यूड है। अब इनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप इजिली प्लॉट कर सकते हैं इंडिया को वर्ल्ड मैप पे। गॉट इट बच्चा? कैसे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था
इसके अंदर, जैसे कि ये आपका मान लो दिस इज लाइक अ ग्राफ, ओके, ये आपका ग्राफ है, इसमें से दो आपके एक्स एक्सिस की वैल्यू है, दो आपकी वाई एक्सिस की वैल्यू। तो जैसे ही आपने ये दोनों वैल्यू को प्लॉट किया, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ आपका 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है और ये 97 वाली वैल्यू यहाँ है और दो वैल्यू आपकी यहाँ है, तो आप क्या करोगे, इन चारों को क्या बोलना चाहिए, आप इन चारों को ज्वाइन कर लोगे। जैसे ही ज्वाइन कर लोगे, जहां ये इंटरसेक्ट करेगा वहीं आपकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी किसकी, इंडिया की। गॉट इट। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको सिर्फ वैल्यू को याद रखना है। ये आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए कि दो लैटिट्यूड की वैल्यू कौन सी है और दो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू आपकी कौन सी, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ओके, तो लैटिट्यूड की वैल्यू की बात करूं तो कौन कौन सी हैं, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो लॉन्गिट्यूड में कौन कौन सी आपके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये आपकी चार वैल्यू है जिनको आपको रिमाइंड करना है, याद करना है, एंड इन्हीं वैल्यू के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंडिया को इजिली लोकेट कर सकते हो। गॉट इट। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है जो हमारा अर्थ है, ओके, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ को एक लैटिट्यूड है जिसका नाम होता है इक्वेटर, राइट, और उसकी डिग्री होती है 0 डिग्री। तो ये जो आपका इक्वेटर होता है वो क्या करता है, आपके अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक का नाम हो जाता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो आपका लोअर पार्ट होता है उसका नाम हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। गॉट इट एवरीवन। ये आपका एक तरह से अर्थ है और अर्थ को एक लैटिट्यूड ने, इस लैटिट्यूड का नाम क्या है, इक्वेटर, इसकी डिग्री क्या है, 0 डिग्री है, जिसको इसने क्या किया है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। अपर पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और लोअर पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। गॉट इट। सेम वैसे ही जो हमारा इंडिया है, इंडिया को भी किसी एक लैटिट्यूड में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखते हैं वो लैटिट्यूड कौन सा है, क्या नाम है उसका, याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, अदरवाइज मैं आपको यहाँ बता ही रही हूँ। उसका नाम है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ओके बच्चा, समझ में आया? जैसे आपका जो आपका अर्थ है, अर्थ को जैसे इक्वेटर दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है, वैसे ही एक लैटिट्यूड होता है जिसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया को क्या करता है, दो इक्वल डिवाइड में क्या करता है, डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, अब ये जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है। इसके अलावा ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से स्टेट से पासेस होके गया, ठीक है, कौन कौन से स्टेट से होके गया है, तो ये स्टेट के आपके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो स्टेट के नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। गॉट इट। एंड एज वेल एज आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, ये आपसे बेटा पूछ लिया जाता है। ओके, नाउ अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसने क्या किया, इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। तो जो उसका नॉर्थ पार्ट है, या हम बोल सकते हैं ऊपर वाला जो हिस्सा है, अपर जो पार्ट है, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट है, उसके अंदर क्या है, आपके माउंटेन्स देखने को मिलेंगे आपके। ओके, आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड जो सदर्न पार्ट है आपका, या हम बोल सकते हैं इंडिया का जो लोअर पार्ट है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ओशियन देखने को मिलेगा, जिसका नाम है इंडियन ओशियन। अब ये जो इंडियन ओशियन है वही आगे जाके दो सी के अंदर क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है या डिवाइड हुआ है। ओके, अब हम देखेंगे ये इंडिया था, यहाँ आपका इंडियन ओशियन था, इंडियन ओशियन अब क्या हो गया, आपके दो सी के अंदर डिवाइड हो गया। एक का नाम है आपका बे ऑफ बंगाल, दूसरे का नाम है अरेबियन सी। अब जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के अंदर आपका आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अरेबियन सी के अंदर आपका आता है लक्षद्वीप आइलैंड। गॉट इट बच्चा? सो इधर आपका क्या हुआ, यहाँ आपका ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक था, ओके, जिसका नाम था आपका लोकेशन ऑफ इंडिया, यहाँ ये कंप्लीट होता है। अब हम हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, जो है आपका साइज ऑफ इंडिया। जैसे ही हम साइज ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी होनी चाहिए, साथ के साथ के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट से भी होनी चाहिए, और ऑब्वियसली बात है आप सिटीजन हो इंडिया के, तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको आपकी कंट्री के बारे में होना ही चाहिए, इसलिए ये फिगर्स आपको याद होने चाहिए, राइट।
तो मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं टोटल एरिया की बात करती हूँ इंडिया के, तो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अगर मैं टोटल एरिया की बात करती हूँ इंडिया के, तो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आपका 2.48 के करीब है, किसके, वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया पे। ओके, टोटल एरिया कितना है, अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो एक तरह से क्या है, हम अगर वर्ल्ड का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया देखते हैं उसका कितना परसेंट है, उसका 2.4% है। गॉट इट बच्चा। इसलिए जो हमारी कंट्री है, ओके, एरिया वाइज अगर हम देखें तो वो 7 लार्जेस्ट कंट्री बोली जाती है वर्ल्ड की, एरिया के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ बेटा, ठीक है। तो जो हमारी कंट्री है वो क्या है, 7 लार्जेस्ट कंट्री है इन दी वर्ल्ड। नाउ अगर अब हम यहाँ लैंड बाउंड्री की बात करें तो उसकी, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कितनी है आपकी 15,000 किलोमीटर। ओके, ये आपकी क्या एक तरह से लैंड बाउंड्री है, और बाकी का ये जो एरिया वो आपकी कोस्टल लाइन होगी बेटा। क्यों, क्योंकि ये पानी के इधर है, और ये जो है वो आपका लैंड एरिया है, इसलिए इसको लैंड बाउंड्री बोलते हैं। गॉट इट। सो अगर मैं आपकी कोस्टल एरिया की बात करूं, कोस्टल लाइन की बात करूं, तो वो 7,500 किलोमीटर है। बट अगर इसके अंदर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ऐड कर देते हो तो ये कितना हो जाता है, 7,516 किलोमीटर हो जाता है। ओके, अगर मैं टोटल लेंथ की बात करती हूँ कोस्टल लाइन की, तो वो आपकी कितनी है, वो आपकी है 7,500, जिसके अंदर हमने अंडमान एंड निकोबार को क्या नहीं किया, ऐड नहीं किया। लेकिन अगर 7,516 किलोमीटर हो जाता है तो वो आपकी क्या हो जाती है, उसके अंदर आपका अंडमान एंड निकोबार भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। गॉट इट। नाउ इसके अलावा आपके बुक में भी ये डायग्राम दिया गया है। ओके, इसमें क्या बताया गया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जब आप नॉर्थ से साउथ जाते हो, ओके, नॉर्थ से साउथ का जब आप डिस्टेंस देखते हो तो वो कितना है, 3,214 किलोमीटर है। एंड जब आप वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस देखते हो तो वो कितना है, 2,933 किलोमीटर है। गॉट इट। और इसके बेसिस पे आप ये भी बोल सकते हो कि ये वाला आपका जो ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस, सॉरी वेस्ट से ईस्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो शॉर्टर है कंपैरिजन टू नॉर्थ के साउथ का डिस्टेंस है। ओके, नाउ अब जैसे कि आपके यहाँ क्या, अब जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, पूरे इंडिया के अंदर एक टाइम को फॉलो किया जाता है, राइट। ऑब्वियसली बात है, अगर हम अलग अलग टाइम को फॉलो करेंगे तो हमें हमारे ट्रेवल करने में या फ्लाइट को मैनेज करने में, ट्रेन को मैनेज करने में कितना ज्यादा प्रॉब्लम जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड टाइम को बोलना चाहिए, हमने पूरे इंडिया के लिए उसको मैनेज करने के लिए हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें, ठीक है, इंडिया का जो मतलब ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा वेस्टर्न पार्ट है वो है आपका गुजरात, ठीक है, जिसका जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है ईस्टर्न पार्ट की, हमारे 68 डिग्री ईस्ट। और अगर हम किसकी बात करें, आपके ईस्ट पार्ट की बात करें तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जब हम इनके टाइम में देखते हैं तो इनके टाइम के अंदर 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। ओके, तो इस टाइम के डिफरेंस को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लिया है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो आपकी, उसकी जो डिग्री है वो क्या है, 82 डिग्री ईस्ट है, जिसके अंदर आपका क्या होता है बच्चा, कि हमने कैसे लिया, हमने एक्चुअली में इन दोनों का एवरेज निकाला है। ओके, इन दोनों का एवरेज निकालने के बाद जो आपका पॉइंट आया है वो हमारा मिड पॉइंट हो गया, जिसके कारण ये जो हमारे टाइम डिफरेंस का इशू है, ये जो हमारे टाइम डिफरेंस की प्रॉब्लम है वो क्या हो सके, सॉल्व आउट हो सके। और ये जो आपका स्टैंड मेरिडियन है वो कहाँ से गया, वो यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट है मिर्जापुर, वहां से होते हुए गया। गॉट इट बच्चा। नाउ यहाँ आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने साइज ऑफ इंडिया की बात की है, ठीक है। हमने देखा है टोटल एरिया कितना है, कोस्टल बाउंड्री कितनी है हमारी, लैंड बाउंड्री हमारी कितनी है, कोस्टल लाइन हमारी कितनी है, और हमने जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन पॉइंट है वो क्यों है, वो कहाँ से है कौन से स्टेट से गया है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, ठीक है। नाउ अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है इंडिया एंड दी वर्ल्ड, अब हम वो देखेंगे। ओके, जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट है, राइट। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड के अंदर, 7 टोटल कॉन्टिनेंट है। एंड जो एशिया है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोला जाता है वर्ल्ड का।
और उसी एशिया के अंदर हमारा इंडिया लोकेटेड करता है, जैसे कि आप कर्सर को देख सकते हो, राइट। अब यहाँ क्या बोला जाता है, आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका क्या है, ये आपका इंडिया है। अब ये जो आपका इंडिया है वो एक्चुअली में बिल्कुल मिड में, किसके, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के। ओके, तो ये जो आपका इंडिया है वो बिल्कुल मिड में है, किसके, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के, जिसके कारण इसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड की गई है। ओके, या बोला जाता है इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। क्यों, इसके पीछे का रीजन हम देखते हैं। एक तो ये हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है आपके ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के। साथ के साथ में जो इसकी कोस्टल लाइन है, ठीक है, इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन बोली जाती है इंडियन ओशन में। ओके, जो इंडियन ओशन की, ये आपका इंडियन ओशन है सपोज, और इंडियन ओशन के अंदर ये जो लाइन गई हुई है, कोस्टल लाइन गई हुई है, वो सबसे बड़ी इंडिया की गई है, इसलिए इस ओशन का नाम इंडियन ओशन भी रखा गया है। गॉट इट, समझ में आया आपको। यहाँ अगर आपसे पूछा भी जाता है कि इंडियन ओशन क्यों नाम है, जस्टिफाई कीजिए। बाय द वे मैं आपको इन सब के आंसर्स इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगी, बट फिर भी यहाँ भी मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दिया है तो आपको दिक्कत ना जाए, राइट। अब जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अब इसके अलावा क्या है, आपका जो इंडिया है, इंडिया को जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बोला जाता है, या ये बोला जाता है कि इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है या बहुत ज्यादा अच्छी है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, या फिर एक तरह से इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। एक्चुअली में आपका क्या है, ये जो कोस्टल लाइन है, राइट, यहाँ आपका ये डेक्कन प्लेट्यू है। ओके, डेक्कन प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, मैंने आपको डेक्कन प्लेट्यू का पहले भी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन दी थी। डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है आपका, एक तरह से वो लैंड ऑफ पीस होता है जिसके 3 साइड्स किससे होते हैं, जिसके 3 साइड्स आपके वाटर बॉडी से घिरे होते हैं, या सराउंडेड उसके 3 वाटर बॉडीज होते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, ये तीनों साइड यहाँ क्या है, इसकी वाटर बॉडीज है, सिर्फ एक साइड क्या है, इसका लैंड मास है। ओके, अब जो इसका आपका बोलना चाहिए, आपका जो ईस्ट साइड है, ठीक है, उसका क्या है, बे ऑफ बंगाल है, एंड आपका जो वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड में आपकी अरेबियन सी है, एंड आपका जो साउथ है, साउथ के अंदर क्या है, आपका इंडियन ओशियन है। गॉट इट बच्चा, ये आपका इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में ये जो है आपका बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल आपका किस साइड है, बे ऑफ बंगाल आपका ईस्ट साइड है, अरेबियन सी आपका वेस्ट साइड है, एंड साउथ में आपका इंडियन ओशियन है। एंड इसी कारण से ये जो एरिया है, ओके, ये जो एरिया है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है डेक्कन प्लेट्यू। ओके, सॉरी, डेक्कन पेनिसुला। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डेक्कन पेनिसुला बोला जाता है। और पेनिसुला का मीनिंग ही यही होता है, वो लैंड ऑफ पीस जिसका क्या हो, जिसके 3 साइड आपके किससे घिरे हो, वो 3 साइड आपके वाटर बॉडीज हो और एक साइड आपकी क्या हो, आपकी लैंड मास हो। ओके, मैंने थोड़े पहले वाले, मतलब थोड़े पहले टाइम में मैंने पेनिसुला की जगह प्लेट्यू बोल दिया था, तो प्लीज सॉरी फॉर दैट, आप समझ जाइएगा, मैं प्लेट्यू नहीं, मैं पेनिसुला की बात कर रही हूँ। ओके, एंड ये जो आपका डेक्कन पेनिसुला है, ओके, उसके अंदर कौन कौन से स्टेट आपके कवर्स होते हैं, वो ये हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला और तेलंगाना। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश है अब वो आपका 2 स्टेट में डिवाइड हो चुका है, तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ओके, गॉट इट बच्चा। नाउ अब ये जो डेक्कन पेनिसुला है, इसी के कारण बोला जाता है जो इंडिया है, इंडिया का जो सेंट्रल लोकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। ओके, क्यों है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये जो इंडिया है आपका, अब ये यहाँ पूरे आपकी वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ सी पोर्ट होंगे, सी पोर्ट होंगे तो आपके क्या होगी, कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी आपके आसपास वाले, किससे, आपके आसपास वाली कंट्री से। ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रेटेजिक लोकेशन बोला जाता है। ओके, गॉट इट। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, जो डेक्कन पेनिसुला है वो क्या करता है, वो स्टैब्लिश करता है। ओके, क्या स्टैब्लिश करता है, क्लोज कॉन्टैक्ट किस किस से, विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। अगर हम इसके वेस्टर्न कोस्ट साइड को देखें, वेस्टर्न कोस्ट साइड को देखें, तो ये किस किस से कनेक्ट कर रहा है आपको, ये इसका किस किस से कनेक्टिविटी बता रहा है, आपकी अफ्रीका, यूरोप एंड ईस्टर्न
सॉरी वेस्ट एशिया से, ओके। और अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें, ओके, ईस्टर्न साइड की बात करें तो ये किससे कनेक्टिविटी बता रहा है? ये कनेक्टिविटी बता रहा है आपकी साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया से। गॉट इट? ये आपका इंडिया है, यहाँ आपका ये पेनिसुलर बोला जाता है ऐसे। तो ये जो डेक्कन पेनिसुला है वो क्या हेल्प कर रहा है? वो हेल्प कर रहा है इंडिया की स्टैब्लिश करने में। क्या स्टैब्लिश करने में? क्लोज कॉन्टैक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कनेक्टिविटी को। और इसका जो वेस्टर्न साइड है, ओके, ये इसका वेस्टर्न साइड है, तो वेस्टर्न साइड में कौन कौन सी कंट्रियों से ये कनेक्ट कर रहा है? हमारा वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप से। और इसके अलावा अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट में ये किससे कनेक्ट कर रहा है? आपका साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया से। गॉट इट? नाउ अब ये तो आपकी कनेक्टिविटी हो गई, हमने किसके थ्रू देखा? सी रूट के थ्रू देखा। बट आपको पता ही है कि सी रूट का तो ऑब्वियसली बात है बाद में इन्वेंशन हुआ, बाद में डिस्कवर हुआ। इसके पहले तो सी रूट का कोई इन्वेंशन हुआ ही नहीं था। तो जब सी रूट का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब हम लोग कैसे कनेक्ट करते थे? दूसरी कंट्री से, ओके। या फिर हम बोल सकते हैं उस टाइम पे भी हमारे ट्रेड्स चलते थे या इधर से उधर सामान आता था, तो वो कैसे आता था? वो लैंड रूट्स के थ्रू आता था, ओके। जब तक सी रूट आपका इन्वेंट नहीं हुआ था तब तक हम किससे डील करते थे? हम लैंड रूट्स के थ्रू डील करते थे, ओके। जिसके थ्रू क्या होता था? आपका जो हमारे यहाँ के थॉट्स हैं, हमारे यहाँ का कल्चर है, वो कहाँ जाता था? वो दूसरी कंट्री में जाता था। और जो दूसरी कंट्री का कल्चर है या वहां की कुछ चीजें उनको हम सीखते थे। लेट्स सी वो कौन कौन सी चीजें थी, हमारे यहाँ से कौन कौन सी चीजें गई, या हमने हमारे यहाँ से हमने क्या क्या सिखाया दूसरी कंट्री को? रामायण, उपनिषद, ठीक है, पंचतंत्र स्टोरी, आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके स्पाइसेस, ओके, जो सबसे ज्यादा फेमस है, राइट। तो ये जो चीजें वो हमने क्या की? दूसरी कंट्री को सिखाई। एंड साथ के साथ में ऑब्वियसली बात, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमने ही उन्हें सिखाया होगा, ऑब्वियसली बात है उनने भी हमें कुछ सिखाया होगा। तो उनने हमें क्या सिखाया है? जैसे कि ग्रीक की बात करें तो ग्रीक से स्कल्पचर कैसे बनते हैं, या फिर हमारे है ना आर्किटेक्चर की जो स्टाइल्स होती है, डोम्स होते हैं, इन सब चीजों को हमने किससे सीखा? हमने दूसरी कंट्री से सीखा है, ओके। गॉट इट? तो ये आपका यहाँ वाला ये वाला टॉपिक था बेटा, ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है, ओके। जिसके अंदर मैंने आपको बताया, हमने यहाँ बात की इंडिया एंड दी वर्ल्ड की। नाउ अब जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है इंडियाज एंड नेबर्स। हम देखेंगे यहाँ इंडिया के बारे में एंड उसके नेबर्स कंट्री के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं इंडिया की बात करूं और लेटेस्ट डेटा की बात करूं, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, ओके, और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ओके। ये कब हुआ? जब हमारा आफ्टर रिमूविंग आर्टिकल 370, जब हमारा 370 का आर्टिकल रिमूव हो गया उसके बाद का ये डेटा है, जिसके अंदर 28 स्टेट है आपके और 8 यूनियन टेरिटरीज है। गॉट इट? नाउ अगर अब हम इंडिया के नेबर्स की बात करते हैं तो एक तरह से ये कितने नेबर्स हैं? हमारे 9 नेबर्स हैं। और हम देखेंगे कौन कैसे कैसे लोकेटेड है और कौन कैसे कैसे बाउंड्री हमसे शेयर करता है, ओके। सो अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपकी कौन सी 2 कंट्रियां हैं, नेबर कंट्रियां हैं? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ओके। नाउ इसके अलावा अगर हम सिर्फ नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ की बात करते हैं तो आपकी 3 कंट्रियां हैं। कौन कौन सी है? चाइना, नेपाल एंड भूटान, ओके। अगर मैंने नॉर्थ वेस्ट की बात की थी तो नॉर्थ वेस्ट में आपकी 2 कंट्रियां थी, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अगर मैं नॉर्थ की बात कर रही हूँ तो नॉर्थ में आपकी 3 नेबर कंट्री, कौन सी? चाइना, नेपाल एंड भूटान। इसके अलावा अगर मैं ईस्ट की बात करती हूँ तो ईस्ट में आपकी 2 कंट्रियां हैं, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ओके। और अगर मैं साउथ की बात करती हूँ तो साउथ में आपके 2 आइलैंड है, एक है मालदीव्स एंड श्रीलंका। गॉट इट एवरीवन? आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कौन कौन सी नेबर कंट्रियां हैं। एक बार आप फिर से रिमाइंड कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ओके। अगर मैं बात करती हूँ आपकी नॉर्थ वेस्ट की तो नॉर्थ वेस्ट में आपके पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है। इसके अलावा मैं नॉर्थ की बात करती हूँ तो चाइना, नेपाल एंड भूटान है। अगर मैं आपकी ईस्ट की बात करती हूँ तो बांग्लादेश एंड म्यांमार है आपकी। और अगर मैं साउथ की बात करती हूँ तो साउथ में आपके 2 आइलैंड है जो है मालदीव्स एंड श्रीलंका। गॉट इट?
इसके बाद आपका यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये जो आपका श्रीलंका है, ओके, श्रीलंका है वो किसके थ्रू अलग किया गया है, ठीक है, या इंडिया से कैसे वो अलग है। तो वो जो अलग है वो गुल्फ ऑफ म्यांमार, या हम बोल सकते हैं ये आपकी पालक स्ट्रेट जो है उसी के थ्रू क्या किया गया है, इसको सेपरेट किया गया है इंडिया से। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, ओके। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, राइट। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर and I hope you all found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up. Okay, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप अपना सपोर्ट दिखाइएगा इस वीडियो को बिग लाइक करते हुए, ओके। एंड साथ के साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग या फिर इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, देन मैं आपके वो जो भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर करूंगी, ओके। अब नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपके एनसीईआरटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन, और साथ के साथ में एनसीईआरटी के रिगार्डिंग के क्वेश्चन के बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 से जो कि क्लास 9 का है उसमें से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वो बताऊंगी। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।